नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, अब एक ही मोबाइल से बनवाए पूरे परिवार का पीवीसी आधार कार्ड, सरकार ने दी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, सरकार ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी कार्ड पर आधार कार्ड प्रिंट कराना वैध कर दिया है। खुद UIDAI ने यह सुविधा दी है। अब आप एटीएम कार्ड की तरह पीवीसी कार्ड पर अपने आधार कार्ड को प्रिंट करा सकते हैं। पीवीसी कार्ड का फायदा यह है कि आपका आधार कार्ड पानी से खराब नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार के लिए पीवीसी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। पीवीसी आधार कार्ड को प्रिंट करवाने और घर तक मंगवाने के लिए आपको महज 50 रुपए का शुल्क देना होगा। आप जितने लोगों का पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं उतने लोगों के लिए आपको फीस जमा करानी होगी। यदि आपके परिवार में 5 लोग हैं तो आपको 250 रुपए लगेंगे शुल्क अदा करने के लिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। WHO प्रमुख ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा अन्य देशों को भी करना चाहिए मोदी को फॉलो। जी दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। अभी तक कुल 1,26,71,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है, जिसे लेकर WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने भारत की तारीफ की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी नौकरी में चयन में योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अहम फैसला। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजरअंदाज कर कम योग्यों को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार के तौर पर संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने वर्ष 2008 में पुलिस उप निरीक्षक, अटेंडेंट और कंपनी कमांडर के तौर पर विज्ञापन जारी किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब इन नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार के इन नियमों से देश का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भी अछूता नहीं रहा। हालांकि नए नियमों को लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन सरकार ने सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पोस्ट करने वालों का पता लगाने के लिए कंपनियों से उनके ओरिजिन की जानकारी देने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म्स को सरकार के नए नियमों का पालन करने के लिए अपनी पॉलिसी को तोड़ना होगा। व्हाट्सएप का कहना है कि वे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से यह पता लगाना नामुमकिन है कि मैसेज किसने और कहां से किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 10.75 करोड़ किसानों को मिले 1.15 लाख करोड़ रुपए, अगली किस्त के लिए फटाफट कराए रजिस्ट्रेशन। जी दोस्तों, बुधवार को सरकार ने कहा कि उसने पीएम किसान योजना के तहत 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले। इसके तहत हर साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में आई बड़ी गिरावट, 10 ग्राम खरीदने के लिए खर्च करने होंगे अब इतने रुपए। जी दोस्तों, वैश्विक बाजारों में बिकवाली के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने का भाव 358 रुपए की गिरावट के साथ 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 151 रुपए की तेजी के साथ 69,100
59 रुपए प्रति किलो रह गई, जिसका पिछला बंद भाव 69,008 रुपए प्रति किलोग्राम था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में देरी होने पर सरकार को देना पड़ेगा ब्याज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर सरकार को उचित ब्याज भी देना पड़ेगा। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज अदा करने का भी आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में 12% ब्याज की दर तय की थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आए वित्तीय संकट को देखते हुए मार्च अप्रैल 2020 में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कुछ समय के लिए टाल दिया था। सरकार ने इस बारे में एक आदेश भी निकाला था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर लगभग तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ब्रिज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नायाब नमूना बताते हुए उसका फोटो भी शेयर किया है। चिनाब नदी पर बन रहा ये पुल 476 मीटर लंबा है। इंद्रधनुष के आकार का ये ब्रिज रेलवे के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। भारतीय रेलवे एक और इंजीनियरिंग मील का पत्र हासिल करने की राह पर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। 1250 करोड़ की लागत वाला यह ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर और पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। ये नया ब्रिज रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप और अति तीव्रता के विस्फोट का भी सामना कर सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इसमें संभावित आतंकी खतरों और भूकंप को लेकर सुरक्षा प्रणाली भी होगी। ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, राज्य के अंदर निकलेगी 50,000 पदों पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का बजट पेश किया। इस साल बजट में शिक्षा और रोजगार पर काफी ध्यान दिया गया है। जहां शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने नए स्कूल, फ्री स्कूल ड्रेस, फ्री वाईफाई और फ्री बस की सेवा का ऐलान किया। वहीं रोजगार को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में 50,000 भर्तियां करने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि अगले 2 सालों में सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और 50,000 पदों पर भर्तियां निकालेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने घोषित की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट 6 मई से होगी आरंभ। जी हां दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2021 के लिए 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 6 मई से शुरू करवाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए गुरुवार को बोर्ड ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली के अनुसार सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 6 मई से प्रारंभ होकर शनिवार 29 मई को समाप्त होगी। सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 6 मई से आरंभ होकर मंगलवार 25 मई तक चलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इमरान सरकार की बड़ी और मुसीबत, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की पेरिस में हुई आज की ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद जारी बयान में एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एजेंडे को पूरा करने में विफल रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत अभी बेहद खराब है और उसे चीन से लेकर दुनिया के कई संस्थाओं से लोन लेना पड़ रहा है। एफएटीएफ ने जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ 37 सूत्रीय एजेंडे को 3 साल में पूरा करने की पूरी तरह असफल रहा है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित घोषित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में राम मंदिर के लिए भक्तों ने जमकर किया दान, 500 करोड़ का बनाया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, देश में जन जन की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान में सबने हाथ खोलकर समर्पण किया। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से करीब 500 करोड़ रुपए की सहयोग निधि समर्पित की गई, जो एक रिकॉर्ड है। अभियान के अंतिम चरण में अब स्वयं सेवकों ने अब डोर टू डोर संग्रहण बंद करके राशि को बैंक में जमा करवाने से लेकर अन्नदाता की संपूर्ण डिटेल्स को लिखने में दिन रात के लिए जुट गए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।